आखिर क्यों इंडिया में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां लड़कियां या तो अपने हस्बैंड को मार देती हैं या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देती हैं। ये सिर्फ एक न्यूज हेडलाइंस नहीं बल्कि एक साइलेंट स्क्रीम है जो सोसाइटी समझ नहीं पा रही। ये बात सिर्फ कोई एक केस की नहीं है। केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह से ऐसी हॉरिफाइंग स्टोरीज सामने आ रही हैं। कहीं कोई वाइफ ने स्लो पॉइजनिंग से मर्डर कर दिया तो कहीं किसी ने प्लानिंग करके अटैक कर दिया। ब्लू ड्रम, सीमेंट एक्सेट्रा। क्या ये सब सिर्फ एक रिवेंज है या फिर इसका कोई कनेक्शन है गहरा और साइकोलॉजिकल? तो चलिए कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज डिस्कस करते हैं, शायद हमें कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए। फर्स्ट, लर्न हेल्पलेसनेस थ्योरी। सेलिगमैन 1967 की थ्योरी है। जब कोई इंसान रिपीटेडली अब्यूज या फिर ट्रॉमा का शिकार होता है तो एक टाइम बाद उसे लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। बहुत सी वाइफ्स डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती हैं और सोसाइटी या सिस्टम से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। रिजल्ट, एक दिन वो हेल्पलेस एग्रेशन में बदल जाता है। साइकिल ऑफ अब्यूज लेनोर वॉकर की थ्योरी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल में चलता है। टेंशन, एक्सप्लोजन, हनीमून फेज। ये साइकिल कभी कभी इतना इंटेंस हो जाता है कि विक्टिम इमोशनली नम हो जाता है। कभी कभी ये नमनेस एक डेंजरस ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाती है जहां मर्डर भी एक एस्केप लगता है। रिप्रेस्ड इमोशंस एंड बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। जब इमोशंस बरसों तक दबाए जाते हैं तो वो एक दिन ब्लास्ट करते हैं। वही रिप्रेस्ड इमोशंस क्राइम के रूप में सामने आ जाते हैं। और इन सब के रियल लाइफ सोशल ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स पता है क्या है? लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, सोशल आइसोलेशन, किसी से बात नहीं कर पाना, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड फैमिली प्रेशर टू एडजस्ट। ये सब मिलके एक एक्सप्लोसिव साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां कभी कभी एक्सट्रीम एक्शंस हो जाते हैं। अगर हम लोग सिर्फ क्राइम के बाद रिएक्ट करेंगे तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना होगा। हर बेटी को ये बताने का हक होना चाहिए कि वो किससे शादी करना चाहती है। हर पेरेंट को ये समझना होगा कि उनकी बेटी के प्रेफरेंस, कंफर्ट और चॉइस सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, एक नेसेसिटी है। मैरिज सिर्फ दो फैमिलीज का मिलन नहीं बल्कि दो इंडिविजुअल की कंपैटिबिलिटी का डिसीजन है। शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग को नॉर्मल बनाना होगा ताकि लोग अपने एक्सपेक्टेशन और बाउंड्रीज क्लियर कर सकें। स्कूल और कॉलेजेस में रिलेशनशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एजुकेशन होना जरूरी है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, ब्रेक द साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं तो फॉलो वैलेंटाइन साइकी कपल, जहां हम बात करते हैं दिल और दिमाग की एक साथ।